और अब एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से। हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी की हत्या के बाद काफी हंगामा हो रहा है। नाराज भीड़ ने एसडीएम पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम और सुरक्षा कर्मियों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तनाव बढ़ गया है। नाराज भीड़ ने हंगामा किया। हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों की नाराजगी यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। हंगामा किया गया। तस्वीरें आपके सामने है छत्तीसगढ़ का सूरजपुर इलाका, जहां पर इस वक्त तनाव का माहौल है। किसी तरीके से एसडीएम और सुरक्षा कर्मियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि भीड़ उन पर हमलावर हो गई थी। सूरजपुर की ये तस्वीरें हैं, देखिए आप जरा तस्वीरों में एसडीएम और जो बाकी पुलिसकर्मी है किस तरीके से भागते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भीड़ ने उन पर ही हमला कर दिया था। भीड़ इस वक्त काफी गुस्से में है। इस हत्याकांड के बाद, हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी की हत्या के बाद से यहां पर तनाव इस वक्त बढ़ा हुआ है। बड़ी संख्या में जो लोगों का हुजूम है वो वहां पर जुटा हुआ है और नाराजगी कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाई गई कि हमला एसडीएम और जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर भीड़ ने कर दिया, जिसके बाद लोग यहां से भागते हुए दौड़ते हुए साफ देखे जा सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोगों का हुजूम सड़कों पर है। इस हत्याकांड का विरोध किस तरह से किया जा रहा है। नाराज भीड़ ने एसडीएम पर निशाना साधा, हमला किया और किसी तरह से वो वहां से भागे अपनी जान बचाकर। लोगों का गुस्सा इस हत्याकांड के बाद बढ़ा हुआ है और इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, भीड़ हम देख रहे हैं अनकंट्रोल दिखाई दे रही है, फिलहाल क्या हालात वहां पर? देखिए, फिलहाल सूरजपुर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। डबल मर्डर केस के बाद जो है पुलिस जब पहुंची थी तो पुलिस के ऊपर भी जानकारी आई कि जो भीड़ है वो उग्र होने की कोशिश कर रही थी। मौके पे जो एसडीएम पहुंचे थे उन्हें भी जो है पिटाई की गई और भीड़ ने दौड़ाया। और इसके बाद फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि कई जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है और जिस तरह की घटना है, घटना के बाद जो है पुलिस तमाम जिलों की मौके पे पहुंची हुई है, भीड़ को कंट्रोल करने में लगी हुई है। और जो भीड़ है, भीड़ ने आरोपी के घर को जला दिया है। घर को जलाने के बाद जो आरोपी के घर वाले हैं उन्हें थाने में फिलहाल रखा गया है और चारों तरफ से जो है निगरानी की जा रही है। यूपी जो बॉर्डर है सूरजपुर से लगता है बाडफनगर, उसको भी सील किया गया है और फिलहाल जो आरोपी है कुलदीप साहू, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये माना जा रहा है कि कुछ लोकेशंस मिली हैं झारखंड बॉर्डर पे और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे, तो जो बलरामपुर पुलिस और अंबिकापुर पुलिस है वहां से भी जवानों को भेजा गया है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। लेकिन मामला इतना बिगड़ कैसे गया, भीड़ इतनी बेकाबू कैसे हो गई जयप्रकाश की एसडीएम वहां पहुंचे थे मामले को सुलझाने, लेकिन वो भी भीड़ के निशाने पर आ गए? देखिए, ये जो आरोपी है कुलदीप, ये आदतन अपराधी है और जिला बदल का आरोपी है। लेकिन देखिए कि जिला बदल का आरोपी होने के बावजूद सूरजपुर जिले में बाकायदा घूम रहा था। किसी को कोई खबर नहीं थी पुलिस को कि ये जिला बदल का आरोपी घूम रहा है, बड़े चाव से घूम रहा था। बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के कार्यकाल में इसका बाकायदा रसूख था और बाकायदा इसकी गुंडागर्दी चलती थी। लेकिन जो है इसने एक आरक्षक से रात में बहस हुई, बहस के बाद इसने खौलता तेल डाल दिया। जब पुलिस जो है इसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद जो है जो आरोपी है उसने देखा कि जो दो कांस्टेबल हैं वो इसको पकड़ने आ रहे हैं, तो उसने नाराज होकर जो परिवार वाले हैं उस पर ये घर पहुंच गया और उसके बेटी और पत्नी की उसने हत्या कर दी और हत्या के बाद खेत में फेंक गई। इसी घटना से नाराज थे। रखिएगा जयप्रकाश, फिलहाल आपका शुक्रिया। तो हालात इस वक्त बेकाबू हो चले हैं, लेकिन प्रशासन उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।